ये दो रेखा है और इसे एक तीसरी रेखा इस तरीके से काटते हुए जा रही है, तो हम यहाँ पर 8 कोण बनते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल 8 कोण बनते हुए देख पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 8 कोण में 4 कोण को हम कहते हैं अंतः कोण और 4 कोण को बाह्य कोण, यानी 4 जो अंदर की तरफ होंगी उसे कहेंगे इंटीरियर एंगल और जो बाहर की तरफ होंगे उसे कहेंगे बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अगर किसी को मेरी आवाज नहीं जा रही है तो आप बस लेफ्ट करोगे और जल्दी से ज्वाइन कर लोगे। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कोण 4 5 हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, कोण 3 कोण 4 कोण 5 और कोण 6। तो ये 4 कोण को आप देखो तो आप कहोगे ये चारों कैसे हैं, अंदर की तरफ है, अंतः कोण है। अब आप देखो कोण 1 कोण 2 कोण 7 और कोण 8, ये चारों कोण बाहर की तरफ है, इसलिए हम इसे कहेंगे एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण। यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आप सभी को आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आप सभी लोग चैट पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दी गई सभी कोण बाह्य कोण है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी की थी। अब कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं लिखेगा, चैट को मैं कुछ देर के लिए बंद कर रहा हूं, अभी चैट में कोई भी नहीं लिख पाएगा। तो अभी आप चैट में, मुझे पता है कोई भी कुछ लिख नहीं पा रहे होगे क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर ही आंसर करेंगे। तो यहां पर आप देखो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दी गई सभी कोण बाहर की तरफ है, यानी बाह्य कोण है। तो क्योंकि ये काफी आसान क्वेश्चन है, पिछले क्लास पे बेस्ड है, आप सभी ने अगर क्लास की होगी तो काफी आसानी से आप पहचान पाओगे। तो काफी कम समय हम लेंगे इस क्वेश्चन को डिस्कस करके नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो ठीक है, बस 5 सेकंड और रुकेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक आंसर नहीं दिया है तो जल्दी से आंसर दें। इस पोल को एंड करके फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ठीक है, मैं पोल को एंड कर रहा हूं। यहां पर आपको क्या करना है, बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल पहचाननी है, मतलब बाहर की तरफ वाले कोण। अब अगर देखो ऑप्शन 1 को, ऑप्शन ए को, यहाँ पर कौन कौन से कोण की बात की गई है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप देखो कोण 1 तो आपको बाहर की तरफ दिख रही है, कोण 2 भी बाहर की तरफ दिख रही है, लेकिन कोण 3 और कोण 4 ये दोनों कैसे कोण है, टी रेखा के नीचे और इस रेखा, टी और इस रेखा के बीच में है, यानी इस तरफ है, अंदर की तरफ। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों 3 और 4 अंतः कोण है। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोण 3 और 4 कैसी हैं, अंतः कोण है। अब ऑप्शन बी को आप देखो तो 1 2 7 8। तो 1 2 तो फिर से मैं कहूंगा कि ठीक है, ये दोनों तो बाहर की तरफ है। और 7 8 को अगर देखो तो 7 8 भी आपको दिख रही है, हाँ 7 8 भी बाहर की तरफ है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा 4 कोण कौन कौन से हैं जो बाह्य कोण है, कोण 1 कोण 2 कोण 7 और कोण 8, मतलब ये चारों कोण आपको दिख रहे होंगे बाहर की तरफ है, जिसे मैं अभी लाल कलर से दिखा रहा हूं, है ना। तो ये 4 कोण आपको दिख रहे हैं बाहर की तरफ, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आप ऑप्शन सी और डी को भी आप देखो तो उसमें आपको कुछ कोण ऐसे मिल जाएंगे जो अंतः कोण है। जैसे अगर ऑप्शन सी को देखो, 3 और 4 क्या है, अंतः कोण है, अंदर की तरफ बन रहे हैं। ऑप्शन डी में भी 3 4 की बात की गई है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप सभी को दिख रहा होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अब आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं ये समझ में आया या नहीं, क्योंकि ये काफी आसान था, सभी लोग वाई या एन लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज आपको समझ में आ गई तो आज हम अपना आज की फर्स्ट टॉपिक, पहला टॉपिक, नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो यहां पर क्या लिख रखा है, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण यानी तिर्यक कोण 2। तो 2 का मतलब क्या हुआ, मैंने यही बताया था कि 3 प्रकार के कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तिर्यक कोण 3 प्रकार के होते हैं, तो वो सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 भागों में। पहला भाग क्या था, पहला भाग में हम लोग क्या पढ़े,
अंतः कोण और बाह्य कोण यानी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम ये देखने वाले हैं कि हमें और क्या पढ़ना है दूसरे पार्ट में, दूसरे भाग में हमें और क्या पढ़ना है, दूसरे प्रकार के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। फीजू अली के नाम से जो ये बच्चा है, आप बार बार एन लिख रहे हो, आपका कोई भी डाउट हो तो आप डाउट अपना टाइप करके पूछ सकते हो। आप अगर सिर्फ एन लिखोगे तो मुझे ये नहीं पता चलेगा आपका क्या डाउट है। तो देखो यहां पर आपको दो रेखा दिख रही है और एक ब्लू कलर से तीसरी रेखा दिख रही है। तो सबसे पहले आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताओगे यहां पर तिर्यक रेखा कौन सी है, कौन सी रेखा है जो तिर्यक रेखा है। तीनों के नाम मैंने लिख दिए हैं, तो आप सभी को पता है उस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं जो दोनों रेखा को काटते हुए जा रही है, दी गई रेखाओं को काटते हुए जाएंगी दो बिंदु पर, से तिर्यक रेखा कहेंगे। तो आप सभी के आंसर सही है, पी हमारी तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गई। अब हमें पता है तिर्यक रेखा अगर किसी दो रेखा को काटेगी तो यहाँ पर 8 कोण बनते हुए दिखेंगे। तो ये सभी 8 कोण मैं यहाँ पर बना दे रहा हूं। अब सभी को मैं नाम दे रहा हूं 1 2 3 4। आप नाम कैसे भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं जिस तरीके से नाम दे रहा हूं कोण के उसी तरीके से आप भी दो। तो आप कोण के नाम किसी भी तरीके से दे सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोण आपको दिख रहे हैं। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है एकांतर कोण। आप सभी ने नाम सुना होगा एकांतर कोण, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो एकांतर कोण हम कितने प्रकार के पढ़ेंगे, दो प्रकार के एकांतर कोण होते हैं। पहला कौन सा, एकांतर अंतः कोण, और दूसरी एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एकांतर अंतः कोण पढ़ लेंगे। जब एकांतर अंतः कोण समझ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे एकांतर बाह्य कोण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले एकांतर अंतः कोण की बात करते हैं। तो जब एकांतर अंतः कोण की बात कर रहे हैं तो एकांतर बाह्य कोण अभी हम लोग मिटा दे रहे हैं, है ना। तो अब हम लोग सीखेंगे एकांतर अंतः कोण किसे कहते हैं। सबसे पहले आप देखें अंतः कोण, यहां पर एक चीज आया अंतः कोण। तो अंतः और बाह्य आपको पता है, तो यहां पर आप बताएं यहां पर जितने भी कोण दे रखे हैं इसमें अंतः कोण कौन कौन से हैं। तो आप सभी को साफ दिख जाएगी कि कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये चारों कोण अंतः कोण है। ठीक है, बाकी 1 2 7 8 की जब आप बात करोगे तो वो आपको बाहर की तरफ दिखेंगे, वो बाह्य कोण है। तो हम किससे कहेंगे एकांतर अंतः कोण, तो इसकी कंडीशन सबसे पहले आप सभी लोग देख ले क्या क्या कंडीशन है। तो एकांतर अंतः कोण की जब भी बात होगी तो वो कोण जोड़े में होंगे यानी युग्म में होंगे। ठीक है, मतलब दो कोण की बात की जाएगी और आपको यही देखना है कि ये दोनों अंतः कोण है या नहीं, या फिर आपको पूछा जाएगा कि इस कोण के एकांतर अंतः कोण और कौन सी है। ठीक है, तो दो कोण होगी। कंडीशन क्या क्या है, पहली कंडीशन ये है कि वो दोनों कोण जो भी जिसकी बात की जा रही है, एकांतर अंतः कोण में जिस जोड़े की बात की जा रही है वो दोनों कोण कैसे होंगे, अंतः कोण होंगे, मतलब अंदर की तरफ होंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी, तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ होंगे, मतलब अलग अलग तरफ होंगे। तीसरी कंडीशन क्या होगी, आसन्न कोण नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप अब देखो तो आपको ये बोल सकते हो कि ये सारी चीज आपको समझ में नहीं आई, जो भी मैंने बोला ये आपको समझ में नहीं आई होगी। तो ये आपको समझ में कैसे आएगा, उदाहरण से समझ में आएगा। तो हम देखते हैं इस चित्र में एकांतर अंतः कोण देखते हैं कि क्या है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखें, अगर मैं कोण 3, सभी लोग जिस कोण को मैं दिखा रहा हूं बस उसी को देखेंगे, और कोण 5, सिर्फ कोण 3 और 5 के बारे में आप बोले तो कोण 3 और 5 के बारे में आप क्या क्या बोल सकते हो। तो कोण 3 और 5 के बारे में आप बोलोगे कि कोण 3 भी अंदर की तरफ बनने वाली कोण है और 5 भी अंदर की तरफ बनने वाली कोण है। इसलिए हम कह सकते हैं कोण 3 और 5 कैसे हैं, कोण 3 और 5 कैसे कोण है, अंतः कोण है। तो सबसे पहली बात कि 3 और 5 अंतः कोण है। अब दूसरी चीज सभी लोग ये बताएंगे 3 और 5 ये दोनों ही कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है।
तो आप देख पा रहे होगे कोण 3 हमारा, इसको आप बोलोगे राइट साइड, इसको आप बोलोगे लेफ्ट साइड, है ना। तो आपको ये दिख रहा होगा कोण 3 हमारे तिर्यक रेखा के इस तरफ है और कोण 5 तिर्यक रेखा के दूसरे तरफ है। तो जब भी एकांतर शब्द आएगा, जब भी अल्टरनेट वर्ड आएगा, तो आपको यही ध्यान रखना है कि जिस भी दो कोण की बात की जा रही है तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कोण 3 और कोण 5, ये दोनों कोण कैसे हैं, तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है। तो अलग अलग तरफ है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एकांतर कोण है। ठीक है। अब हम दोनों को मिलाकर देखें तो क्या कहेंगे, ये एकांतर है क्योंकि तिर्यक के रेखा के अलग अलग तरफ है। और पहले ही आपको पता है कि ये दोनों अंतः कोण है, तो हम दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, ये दोनों कैसे कोण है, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है। आपको यह समझ में आया होगा कि 3 और 5 एकांतर अंतः कोण क्यों है। चलिए अब और देखते हैं, और उदाहरण से अगर समझें। अब आप सभी लोग कोण 4 और कोण 6 को देखोगे, कोण 4 और 6 को देखोगे, जिसे मैं अभी हरे कलर से बनाया हूं। तो कोण 4 और कोण 6 के बारे में आप क्या कह पाओगे। तो कोण 4 और 6 ये दोनों अंतः कोण है या नहीं, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे यस या नो। 4 और 6 अंतः कोण है या नहीं, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है। तो आपको यह पता चल गया, अगर मैं कोण 4 और 6 की बात करूं, तो कोण 4 और 6, तो ये आपको पता है कि हाँ ये दोनों अंतः कोण तो है क्योंकि अंदर की तरफ है। अब दूसरी चीज हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों अलग अलग तरफ है या सेम तरफ है। तो कोण 4 हमें दिख रहा है तिर्यक रेखा के इस तरफ है, कोण 6 दूसरे तरफ है। तो हम कहेंगे अरे ये तो अलग अलग तरफ है। तो अलग अलग तरफ होने का क्या मतलब हो गया, यह एकांतर कोण है यानी अल्टरनेट कोण है, एंगल है। अब दोनों को मिलाकर आप क्या बोलोगे कि अंतः भी है और अलग अलग तरफ भी है, तो दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आई या नहीं, वाई या एन लिखकर बताएंगे, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि इतनी बात समझ में आई या नहीं। चलिए अब एक चीज और ध्यान देते हैं, जो हमारी तीसरी कंडीशन थी इसके बारे में अब तक मैंने कुछ जिक्र नहीं किया, आसन्न कोण वाले। अब आप सभी लोग ये बताएं, अगर मैं पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं, सिर्फ आप लोग कोण 3 और 4 को देखो, कोण 3 और 4, ये दोनों कोण हमको ये मुझे ये बताओ ये दोनों अंतः कोण है या नहीं, कोण 3 और 4 अंतः कोण है या नहीं। तो आप लोग देख पाओगे आसानी से कि कोण 3 और 4 अंतः कोण है, यानी हमारी पहली कंडीशन जो थी वो सही है, अंतः कोण वाली। अब आप ये भी देख पा रहे होगे कोण 3 और 4 दोनों ही तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है। कोण 3 आपको दिख रहा होगा इस तरफ और दूसरी इस तरफ। तो अगर सिर्फ इतना कंडीशन होता तो हम इसे भी एकांतर अंतः कोण कह देते हैं, क्योंकि एकांतर है क्योंकि अलग अलग तरफ है और अंतर है। लेकिन इसे हम कोण 3, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे काफी इंपॉर्टेंट है, कोण 3 और कोण 4 को एकांतर अंतः कोण नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी एक और कंडीशन होती है, कंडीशन नंबर 3, जो यहां पर आप देख पाओगे। कंडीशन 3 क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि जो भी दो कोण की बात की जा रही है वो आसन्न कोण नहीं होने चाहिए। आसन्न कोण आप सभी को पता है, पड़ोस वाले कोण या बगल बगल वाले कोण को आसन्न कोण कहते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि कोण 3 और 4 तो आसन्न कोण है, तो कोण 3 और 4 आसन्न कोण हो जाने के कारण इसे हम एकांतर अंतः कोण नहीं कहेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो एकांतर अंतः कोण कब कहेंगे, जब हमारी तीनों कंडीशन सही हो, अंतः होनी चाहिए, विपरीत तरफ होनी चाहिए और आसन्न कोण नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आप सभी लोग बताएंगे इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई, या इसमें कोई भी डाउट हो तो सबसे पहले आप अपना डाउट टाइप करो। ठीक है, सभी लोग वाई लिख रहे हो, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे की चीज देखेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जैसे हमने पढ़ लिया एकांतर अंतःकोण। अब हम क्या करने वाले हैं, एकांतर बाह्य कोण, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, बस अंतः वर्ड को हम लोगों ने बाह्य लिख दिया। तो एकांतर अंतःकोण के बारे में के बाद एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर अंतःकोण हो या बाह्य कोण हो, ये भी युग्म में होंगे, जोड़े में होंगे। लेकिन यहाँ पर भी जो भी दो कोण होंगी, वो दोनों कोण कैसी होगी, बाह्य जब दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बाहर की तरफ होंगी, यानी बाह्य कोण होंगी, है ना। फिर विपरीत दिशा में होंगी और आसन्न कोण नहीं होने चाहिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से एकांतर बाह्य कोण है। अगर मैं कोण एक को देखूं, सभी लोग कोण एक को देखेंगे और सभी लोग कोण आठ को देखेंगे, जिसे मैं हरे कलर से बना रहा हूं। तो कोण एक और आठ को अगर आप ध्यान से देखो, तो आपको यह दिख रहा होगा कि कोण एक और आठ कैसे कोण है। तो सबसे पहले आप बोलोगे क्या, कि कोण एक और कोण आठ कैसे कोण है, ये दोनों बाह्य कोण है, क्योंकि बाहर की तरफ बन रहे हैं, ये आपको पता है। ठीक है। अब आप लोग ये बताओ कि कोण एक और आठ तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है, बस इतना बताओगे, एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है, कोण एक और आठ। पंकज। हाँ हेलो जी। हाँ पंकज, मैं कह रही थी कि बहुत बच्चों को ना पोल सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो अभी आप कंटिन्यू कर लो। बट इसके बाद ना एक बार पोल सेक्शन आप फिर से बता दोगे, ओके ओके। जिसको जिसको प्रॉब्लम है ना, आप एक बार चैट बॉक्स में डाल दोगे क्या? ठीक है, जिनको भी पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, बस अपना वो लोग वाई वाई अभी लिखकर बताएंगे कि आपको पोल के बारे में नहीं पता है। अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको पोल के बारे में नहीं पता है, ठीक है सरोज पंडित, ठीक है जी, आपको पोल के बारे में नहीं पता है, मैं पोल के बारे में पहले पहले आप क्या करो, यहाँ पर सुन लो मैं जो भी समझा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने के पहले पोल सेक्शन डिस्कस कर लेंगे, तब आप आंसर पोल सेक्शन में करना। चलिए ठीक है। ठीक है, मैं पोल के बारे में आप सभी को बता दूंगा। चलिए, यहां पर मैं बात कर रहा था कोण एक और आठ के बारे में। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कोण एक और आठ ये दोनों बाहर की तरफ है, बाह्य कोण है। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि कोण एक और आठ ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा दोनों अलग अलग तरफ है। तो अलग अलग तरफ जब भी आपको दिखे तो आप कहोगे ये दोनों एकांतर कोण है। तो कोण एक आपको दिख रहा है इस तरफ, कोण आठ दिख रहा है तिर्यक रेखा के दूसरे तरफ। तो हम क्या कहेंगे, कोण एक और आठ कैसे हैं, एकांतर कोण भी हैं। अब दोनों को आप मिलाकर क्या बोलोगे, एकांतर भी है और बाह्य भी है। तो हम क्या कहेंगे, ये एकांतर बाह्य कोण है। एकांतर क्यों, क्योंकि तिर्यक रेखा के, एकांतर इसलिए क्योंकि ये तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है। बाह्य इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये बाहर बाहर की तरफ है, वो तो आप आसानी से देख पा रहे होगे। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, कोण एक और आठ क्या है, एकांतर बाह्य कोण है। ठीक है। हेलो सर। उसी, अगर अगर हम हाँ बोलिए, क्या आपका डाउट है। सर एक और सात को क्या कहेंगे फिर? ठीक है, एक और सात के बारे में अगले क्लास में या आज ही के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करके पढ़ेंगे, एक और सात को क्या कहेंगे। ठीक है। ऐसे मैं आपको बता दूं, एक और सात को संगत कोण कहेंगे। अब ये पहले ये देख लो क्या कहेंगे, उसके पहले ये देख लो कि एक और सात एकांतर कोण क्यों नहीं है। तो एक और सात एकांतर कोण इसलिए नहीं है क्योंकि एक और सात दोनों आप देख पा रहे होगे कि दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं। ठीक है। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों को एकांतर कोण नहीं कहेंगे। ठीक है। और क्या कहेंगे ये तो हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, अब आप लोग सभी लोग ध्यान से देखेंगे, मैं यहां पर ले रहा हूं कोण दो को और कोण सात को। किस दो कोण की बात की जा रही है, कोण दो, कोण दो और कोण सात। तो आप सभी लोग बताएंगे कोण दो और सात। ठीक है, आवाज जिसे भी नहीं आ रही है आप लोग एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लोगे, आवाज आ जाएगी, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको मेरी आवाज जा रही है, सभी को मेरी आवाज जा रही है। तो नेटवर्क इश्यू के कारण हो सकता है कि आपको मेरी आवाज नहीं जा रही। तो सभी लोग कोण दो और कोण सात के बारे में आप देखोगे, तो कोण दो और सात के बारे में आप क्या बोलोगे, ये दोनों बाह्य कोण है। पहली बात आपको पता चल जाएगी कि ये दोनों बाहर की तरफ है, बाह्य कोण है।
अब देखो एकांतर है या नहीं, तो आपको दिखेगा कोण दो तिर्यक रेखा के इस तरफ है, दूसरी दूसरे तरफ है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों एकांतर कोण भी है। तो कैसे, क्या क्या हो गई, एकांतर भी हो गई और बाह्य भी हो गई, तो इन दोनों को क्या कहेंगे, एकांतर बाह्य कोण हो गई। तो हमको देखना है बाहर की तरफ है या नहीं और विपरीत दिशा में है नहीं। तीसरी चीज हमें ये देखना रहता है कि जिस भी दो कोण की बात कर रहे हैं वो आसन्न कोण नहीं होने चाहिए, यानी पड़ोस के कोण नहीं होने चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सभी लोग अगर सिर्फ आप कोण एक और दो को ध्यान से देखेंगे, सभी लोग अब सिर्फ दो कोण देखेंगे, कोण एक और कोण दो, तो कोण एक और दो को भी आप देखोगे तो ये दोनों बाहर की तरफ है, दोनों ही तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ भी है, लेकिन इसे हम एकांतर बाह्य कोण नहीं कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों आसन्न कोण है, तो आसन्न कोण हो जाएंगे तो उसे हम एकांतर बाह्य कोण या एकांतर अंतःकोण नहीं कहेंगे। ठीक है, अब आप सभी लोग इतनी बातें बताएंगे, इतनी सारी चीज आपको समझ में आई या नहीं, कोई भी इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे अभी यहां पर पूछ रहा हूं, अभी पोल सेक्शन में नहीं जाना है, सभी को चैट सेक्शन में ही आंसर देना है। तो मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसका आंसर अभी आप लोग चैट सेक्शन में ही लिख कर दोगे। यहां पर मैं कुछ कोण बना रहा हूं, ए बी सी डी, फिर यहाँ पी क्यू आर एस। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोण बी का एकांतर बाह्य कोण, अगर मैं युग्म की बात करूं तो इसका एकांतर कोण कौन सा है, एकांतर बाह्य कोण, कोण बी के लिए एकांतर बाह्य कोण कौन सा होगा। ठीक है, एस होगा। क्यों होगा एस, क्योंकि आप देख पा रहे होगे बी बाहर की तरफ है और ए बाहर की तरफ, बाह्य जब मैं बोल रहा हूं एकांतर बाह्य कोण, तो बाहर की तरफ और कौन कौन से कोण बचे, एक ए बचे, एक एस बचा, एक आर बचा। तो ए नहीं होगा क्योंकि आसन्न कोण है, आर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ हो जा रही है, तो आर भी नहीं होगा क्योंकि एकांतर नहीं है। और एस की बात करें तो कोण बी और एस कैसे होंगे, एकांतर बाह्य कोण होंगे, क्योंकि बी और एस बाहर की तरफ है, अलग अलग तरफ है। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार हम लोग एक इमेज से समझ लेते हैं, आपको काफी आसानी से सारी चीज समझ में आ जाएगी। चलिए, आप सभी लोग ये बताएंगे मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है या नहीं, सभी लोग ये बताएंगे मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है या नहीं। नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रही, मुझे पता है, हो सकता है कुछ सेकंड बस आप लोग वेट कर लो, फिर से मेरी स्क्रीन आप सभी को दिखने लगेगी। दिख गई सर। ठीक है, वेरी गुड, अब आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ, तो हम देख रहे थे कि इमेज से समझने की कोशिश कर रहे थे कि एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण किसे कहते हैं। ठीक है, अभी आप लोग ध्यान से समझ लो, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा तो वो क्वेश्चन को आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो अब पोल सेक्शन के बारे में पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आप लोग को पोल सेक्शन में आंसर करना होगा। चलिए, अभी ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप ये वाली इमेज को देखो, एक नंबर वाली। तो एक नंबर वाली इमेज को आप अगर देखोगे तो यहां पर अगर मैं बोलूं एकांतर अंतःकोण की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बोलूं कोण 3, तो कोण 3 के लिए एकांतर अंतःकोण कौन सी होगी, तो आप देख पा रहे हो यहां पर अंतःकोण कौन कौन सी है, कोण 4, 5 और 6। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है 4 तो नहीं होगा क्योंकि आसन्न कोण है, 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 3 और 5 एक ही तरफ है, तो 3 और 6 को हम क्या बोलेंगे, दोनों ही तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है। दूसरी बात हम बोलेंगे दोनों ही अंदर की तरफ है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, एकांतर अंतःकोण। किसे सर एक बार रिपीट दोबारा कर सकते? ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अभी काफी बार मैं रिपीट करूंगा, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से दूसरे उदाहरण से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी। अब आप सभी लोग यहां पर देखो कोण 4 और 5 को, जिसे मैं अभी हरे कलर से बना रहा हूं, कोण 4 और 5। ठीक है, अब 4 और 5 को आप क्या बोलोगे, ये दोनों ही कोण अंदर की तरफ है, यानी अंतःकोण है।
पहली बात 4 और 5 अंतःकोण है। दूसरी बात आप बोलोगे ये दोनों तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है, तो हम क्या कहेंगे 4 और 5 भी एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, तो एकांतर अंतःकोण कौन कौन से हुए, 3 और 6 और 4 और 5, ये दोनों जोड़े में होंगे, युग्म में होंगे, और इसे ही हम एकांतर अंतःकोण कहेंगे। ठीक है, जिनका भी कोई डाउट हो आप लोग बस ध्यान से अभी सुन लें, उसके बाद मैं आप सभी से पूछूंगा क्या डाउट। सर एक बार रिपीट करवा दो। ठीक है, मैं फिर से पहले मैं वही कर रहा हूं, जब मेरी बात खत्म होने दो फिर मैं सारी चीजें रिपीट कर दूंगा, आपका कोई भी डाउट अगर रह जाएगा मैं सारी बातें रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अब आप दूसरी नंबर के एग्जाम्पल को देखो। पहले अगर मैं कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा, मैं जब तक अपना बात खत्म करूंगा तब तक आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले मेरी बात आप सभी लोग सुन लें। अब अगर इस इमेज में बात करूं तो हमें क्या पहचानना है, एकांतर बाह्य कोण समझना है। मतलब बाह्य मतलब बाहर की तरफ, एकांतर मतलब तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ। बस दो ही चीज आपको ध्यान रखनी है, बस शब्द को आप ध्यान से देखो। अगर मैं कोण 2 के एंगल 2 के बारे में पूछूं कि इसके लिए एकांतर बाह्य कोण कौन सी होगी, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, बाहर की तरफ कौन कौन से बचे हुए कोण है। तो 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 तो अंदर की तरफ है, 4 भी अंदर की तरफ है, 5 भी अंदर की तरफ है, 6 भी अंदर की तरफ है। एक नहीं होगा क्योंकि ये आसन्न कोण है, 1 और 2 क्या है, आसन्न कोण है। कोण 8 क्यों नहीं होगा, कोण 8 इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोण 2 और 8 दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है ना, आपको दिख रहा होगा तिर्यक रेखा के दोनों एक ही तरफ बनते हुए दिख रहा होगा, तो इसे हम एकांतर कोण नहीं कहेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कोण 2 और कोण 7, तो कोण 2 और 7 को अगर आप ध्यान से देखो तब आपको दिखेगा कोण 2 और 7 क्या है, दोनों ही बाह्य कोण है और तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ बने हुए हैं। तो आप क्या कहोगे, कोण 2 और 7 कैसे कोण है, एकांतर बाह्य कोण युग्म है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कोण 1 के लिए एकांतर बाह्य कोण कौन सी होगी। तो कोण 1 और कोण 8 को आप ध्यान से देखो, तो कोण 1 और 8 को आप क्या कहोगे, ये दोनों ही बाह्य कोण है, कोण 1 भी बाहर की तरफ है, 8 भी बाहर की तरफ है। अब दूसरी बात क्या, कोण 1 आपको दिखेगा इस तरफ और कोण 8 दिखेगा इस तरफ, मतलब एक दाईं है तो दूसरी बाईं ओर है, राइट में है तो दूसरी लेफ्ट की तरफ है। किसके राइट लेफ्ट, ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा के। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, कोण 1 और कोण 8 एकांतर बाह्य कोण है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, या एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। चलिए अब आप सभी लोग ये बताएं क्या रिपीट करना है। सभी लोग का अगर कोई भी डाउट हो अब अपना चैट सेक्शन में डाउट लिखकर पूछ सकते हो। अब अगर कोई भी डाउट रह गया हो एकांतर कोण से, एकांतर अंतः कोण से या एकांतर बाह्य कोण से, तब आप अपना डाउट लिख दो, मैं सारी चीज रिपीट कर दूंगा। और अगर कोई डाउट नहीं है, अगर सारी चीज समझ में आ गई तो सभी लोग वाई लिखकर मुझे बताएंगे। सभी लोग अब वाई लिखकर बताएं यानी सारी चीज समझ में आ गई। और अगर एन लिख रहे हो इसका मतलब कोई आपका डाउट रह गया। ठीक है, साहिल कुमार से एक बच्चा ऐसा है जिसने एन लिखा है, तो अगर एन का मतलब डाउट नहीं है या आपका सारी चीज समझ में आ गई, आप ये क्लियर कर दो। अगर कोई डाउट है, हाँ पोल सेक्शन के बारे में बताऊंगा, मैं भूला नहीं, पहले मैं पोल सेक्शन के बारे में बताऊंगा तभी क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग सबसे पहले पोल सेक्शन देख लेते हैं। जो भी बच्चों को पोल के बारे में नहीं पता है, देखिए सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, जिनका भी फर्स्ट क्लास होगा या पोल सेक्शन के बारे में अब तक आपको अगर नहीं पता तो ध्यान से देखेंगे। जब भी क्लास चलते रहती है, जब भी मैं कुछ पढ़ाते रहता हूं तो आपको ये 1 नंबर वाली इंटरफेस दिखते रहेगी, कुछ इस तरीके से क्लास चलती है। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन के नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको 3 बिंदु दिखेगी, जहां पर मैं अभी पेन चला रहा हूं। तो इस 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है। कब क्लिक करोगे, जब भी मैं आपसे पूछूं, बोलूं कि आपको पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है, तभी आप इस 3 बिंदु पर क्लिक करोगे। आप 3 बिंदु पर जैसे ही क्लिक करोगे सेकंड नंबर वाली इंटरफेस खुल के आएगी। यहां पर आपको सबसे नीचे की तरफ जो लास्ट ऑप्शन है ये एक्टिविटीज वाला, ये एक्टिविटीज वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। लिख लो, अगर ऐसा है तो आप अभी क्लिक करके देखो। आप 3 बिंदु पर क्लिक करोगे, फिर ये सेकंड नंबर की इंटरफेस आएगी, यहाँ पर आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे ये तीसरी नंबर की इंटरफेस खुल के आएगी।
और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पोल 1 एक्टिव। ये अभी नहीं दिखेगा क्योंकि अभी मैंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तभी ये दिखेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 1 पोल एक्टिव जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन चौथे नंबर की इंटरफेस खुल के आएगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखेगा और उसके 4 ऑप्शन दिखेंगे। तो अगर आपको लगता है कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सी है तो आप सी पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप सी पर क्लिक करोगे ये वोट का जो ऑप्शन है ये नीले कलर का हो जाएगा। ये नीले कलर का होने के बाद आप इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप वोट पे क्लिक करोगे तभी आपका आंसर मेरे तक पहुंच पाएगा, ठीक है। अब आप जिनका भी डाउट था आप लोग ये बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। पोल सेक्शन के बारे में समझ में आया या नहीं। और आंसर करने के बाद आप क्या करोगे, आंसर जैसे ही आप कर दोगे, आंसर करने के बाद आप बैक करोगे, तब तक बैक करोगे जब तक आपको फिर से वापस से ये वाली क्लास वाली इंटरफेस ना दिखने लगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको पोल सेक्शन के बारे में अगर समझ में आ गया होगा तो सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। ठीक है, अभी आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। आप सभी लोग ये बताएंगे कि यहाँ पर जो भी 2 कोण दे रहे हैं, कोण 2 और कोण 3, कोण 2 और 3 कैसे कोण है। सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। अब आप देखोगे तो आपको एक पोल में एक क्वेश्चन दिखेगा, अब आप आंसर कर पाओगे। और अभी कोई भी चैट सेक्शन में कुछ लिख नहीं पाएगा क्योंकि मैं चैट को यहां से ऑफ कर रहा हूं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं मेरे फोन में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके फोन में ऐसा नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो। जब ये क्लास एंड हो जाएगी तो आपको क्या करना है, गूगल मीट का जो ऐप है उसको आप एक बार अपडेट करके देखोगे। प्ले स्टोर पे जाके उसको अपडेट कर लेना। और अगर उसके बाद भी नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना। हो सकता है कि अपडेट नहीं होने के कारण आप में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं शो कर रहा हो। अच्छा, जो भी बच्चे अपना कैमरा ऑन रखें सबसे पहले अपना कैमरा ऑफ कर देंगे। नीरज कुमार के नाम से जो बच्चा है अपना कैमरा ऑफ कर दें। आपको वीडियो ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब पोल सेक्शन में आंसर काफी बच्चों ने कर दिया और काफी बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो आंसर नहीं किए। अभी अभी मैंने पोल के बारे में बताया, तो सभी लोग जाएं और पोल में आंसर करें। बस 5 सेकंड और रुकेंगे, काफी आसान क्वेश्चन था। मैं पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को फिर डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने अब तक उत्तर नहीं दिया है तो जल्दी से जाएं और आंसर कर दें। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है। कोण 2 और कोण 3, यानी कोण 2 और कोण 3 के बारे में आपसे पूछी जा रही है कि ये चारों ऑप्शन में किस तरीके के कोण है। अगर आप कोण 2 को देखो और कोण 3 को देखो तो आप साफ कह पाओगे कि कोण 2 और 3 कैसे हैं, अंतः कोण है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि ये दोनों अंदर की तरफ बन रहे हैं, इसलिए अंतः कोण होगा। तो हमारा बी तो ऐसे भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बाह्य कोण लिख रखा है। संगत कोण किसे कहते हैं ये तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, तो हम कहेंगे इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, संगत कोण हम नहीं आंसर करेंगे। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी और डी को। तो ऑप्शन सी और डी में ऑप्शन डी आपको दिख रहा है बाह्य, मतलब एकांतर बाह्य कोण। तो हमें पता चल गया कि इस 2 और 3 क्या है, ये तो अंदर की तरफ है, बाह्य कोण नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, अंतः कोण सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा था, इसलिए यहीं से हम कह सकते हैं कि हमारा यही सही आंसर होगा। दूसरी बात आप ये देख सकते हो कि कोण 2 और 3 क्या है, तिर्यक रेखा एन। यहाँ पर हम तिर्यक रेखा किसे बोलेंगे, एन। तो एक दिख रहा है कोण 3 तिर्यक रेखा के ऊपर, कोण 2 तिर्यक रेखा के नीचे, मतलब दोनों अलग अलग तरफ है। और अलग अलग तरफ हो जाने का क्या मतलब होता है, ये एकांतर कोण है। तो हम क्या कहेंगे, एकांतर भी है और अंतः भी है, तो हम क्या कहेंगे, एकांतर अंतः कोण। तो कोण 2 और 3 कैसे कोण है, एकांतर अंतः कोण है।
यही हमारा आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब मैं चैट को ऑन कर रहा हूं, आप सभी लोग ये बताएंगे ये समझ में आया या नहीं आया। सभी लोग वाई या एन लिखकर बताएं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आई या नहीं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई, ठीक है, मैं फिर से चैट को बंद कर रहा हूं। कुछ देर के लिए फिर से आप चैट में कुछ लिख नहीं पाओगे, इसलिए ऐसा मैं इसलिए करता हूं क्योंकि काफी बच्चे चैट में आंसर देते हैं, इसलिए मैं चैट को ऑफ कर दे रहा हूं। अब आप चैट में कुछ नहीं लिख पाओगे। फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, यहां पर आपको दी गई कोण में एकांतर अंतः कोण को पहचानना है। आपको यह देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें दी गई कोण एकांतर अंतः कोण है, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो सभी लोग पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें। तो यहां पर आपको ये देखना है कि कौन सा दो कोण ऐसा है जो अंतः कोण है और एकांतर कोण है, यानी एकांतर अंतः कोण है। एकांतर कोण भी मैंने पढ़ाया, अंतः कोण भी मैंने पढ़ाया और एकांतर अंतः कोण भी पढ़ाया। सर 3 6 भी है और 4 5 भी है, तो इसमें से कौन सा कर। तो आपको देखना है कि यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा दे रखा है। आप चारों ऑप्शन को देखो कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो एकांतर अंतः कोण है। अब आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब आप लोग देखो कि दी गई ऑप्शन में कौन सा एकांतर अंतः कोण है। आपका डाउट बिल्कुल सही था, लेकिन आपको यहां पर ऑप्शन देखना है। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है ये सारी, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग अब तक आंसर नहीं दिए हो तो बस 5 सेकंड और रुकेंगे। और पोल सेक्शन के बारे में मैंने अभी बताया था, फिर भी मैं देख पा रहा हूँ काफी कम बच्चे हैं जो आंसर किए। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं पता, फिर भी आप आंसर करने की कोशिश जरूर करो। सर मैंने किया है। ठीक है, आप आंसर कर दियो तो मुझे पता चल जाता है, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे ही आंसर करते हैं मुझे पता चल जाता है आपने आंसर दे दिया है। और जो भी बच्चे अपने आप को अनम्यूट रखे हैं, सबसे पहले तो म्यूट रखें। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। हाँ, तो यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है एकांतर अंतः कोण यानी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की पहचान कीजिए। तो हमें पहचानना क्या है, सबसे पहले आपको दिख रहा है अंतः कोण। तो सभी ऑप्शन को आप गौर से देखो, तो पहला ऑप्शन है 1 और 2। तो 1 और 2 को आप जैसे ही देखोगे तो आप कहोगे यह तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 और 2 तो बाहर की तरफ है यानी बाह्य कोण है, तो ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं होगा। अब 1 और 8 को देखते हैं, तो 1 और 8, तो 1 हमारा कोण यहाँ पर है और 8 कोण यहाँ पर है। तो इन दोनों के बारे में आप क्या बोलोगे, हाँ ये दोनों एकांतर तो है लेकिन ये दोनों भी बाहर की तरफ है ना। तो कोण 1 और 8 भी बाहर की तरफ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, कोण 1 और 8 भी अंतः कोण ही नहीं है। तो ये हमारा सही उत्तर तो नहीं हो सकता, यानी ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। अब आप ऑप्शन 3 और 4 को देखो। अब देखते हैं 3 और 4 को। तो अगर आप कोण 3 और 4 को देखो तो ये दोनों आपको दिखेगी, हाँ ये दोनों कोण अंदर की तरफ है यानी अंतः कोण है। अब आप देखो अलग अलग तरफ है क्या, तो दिखेगी हाँ बिल्कुल ये दोनों अलग अलग तरफ है, लेकिन ये क्या एकांतर अंतः कोण होगी, तो हम कहेंगे नहीं ये भी एकांतर अंतः कोण नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 3 और 4 कैसी कोण है, कोण 3 और 4 आसन्न कोण है। सर 3 4 ये संगत कोण कहलाएंगे। नहीं, कोण 3 और 4 तो आप क्या कहोगे, इसे रैखिक युग्म के कोण कहोगे ना, ये एक ही रेखा पर स्थित है। तो रैखिक युग्म के कोण मैंने पढ़ाया था, एक ही रेखा पर, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं ये टी रेखा बनाऊं तो आपको दिख रहा है टी रेखा पर कोण 3 और 4 दोनों स्थित है। तो कोण 3 और 4 को क्या बोलोगे, रैखिक युग्म के कोण बोलोगे, एक ही रेखा पर स्थित कोण बोलोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 और 4 हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं आंसर हुआ, क्योंकि 3 और 4 आसन्न कोण भी है ना। तो जितने भी रैखिक युग्म के कोण होते हैं वो आसन्न भी होते हैं, ये भी मैंने बताया था। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन 4 और 5, ऑप्शन डी 4 5।
तो 4 कोण कहां पर बनते दिख रहा है आपको? तो कोण 4 आपको यहां पर दिख रहा है, कोण 5 यहां पर दिख रहा है। तो कोण 4 5 के बारे में आप क्या बोलोगे? हाँ, ये दोनों कोण कैसे हैं? अंदर की तरफ है, यानी अंतः कोण है। ठीक है, पहली चीज हमें मिल गई। दूसरी चीज हम देख रहे हैं, ये दोनों विपरीत दिशा में है, यानी अलग अलग तरफ है नहीं, तो हमें दिख रहा है तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है, इसलिए एकांतर भी है। और ये दोनों आसन्न कोण भी नहीं है, अलग अलग जगह पर है। तो हम क्या कहेंगे? 4 और 5 हमारा आंसर होगा, इसे क्या कहेंगे? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, यही है हमारा एकांतर अंतः कोण। ठीक है, चलिए अब फिर से आपको एक स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, आप सभी को फिर से पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। 1 और 8 कोण को आपको देखना है, कहां पर कोण 1 है, कहां पर कोण 8 है, और आपको बताना है कि कोण 1 और 8 किस प्रकार के कोण है। चलिए अब पोल सेक्शन में आप सभी लोग जाएंगे और पोल सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 32। तो आप क्वेश्चन नंबर 32 पे जाओगे और पोल सेक्शन नहीं आ रहा क्या आपका? जिसका भी पोल सेक्शन नहीं आता, एक्टिविटीज का ऑप्शन अगर नहीं शो कर रहा है, तो आप क्लास के बाद क्या करोगे? गूगल मीट को अपडेट करोगे। अब जैसे ही सभी बच्चे आंसर दे देंगे, मैं चैट सेक्शन को ऑन कर दूंगा। मैं चैट सेक्शन को ऑन करूंगा तो अपना डाउट चैट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। अभी मैं चैट सेक्शन को बंद रख रहा हूं। ठीक है, तो देखें कोण 1 और 8 कैसे कोण है? अंतः कोण है, संगत कोण है, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर बाह्य कोण है। अब अगर संगत कोण की बात करो, ऑप्शन बी की बात करो, तो आप सभी को पता है संगत कोण अब तक मैंने नहीं पढ़ाया है, तो आप कह सकते हो संगत कोण। अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, आपको अनम्यूट करके नहीं बोलना है। सबसे पहली बात मैंने ये बोला, किसी को भी अनम्यूट करके नहीं बोलना है, और कोई भी चैट सेक्शन में नहीं लिखेगा। चैट सेक्शन को तो मैंने इसलिए बंद कर दिया हूं, लेकिन अपने आप का माइक भी कोई ऑन नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और देखता हूं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट हो या जिस बच्चे का भी पोल सेक्शन नहीं आ रहा, अब आप चैट सेक्शन में लिखकर, चैट में मैसेज में लिखकर आंसर बता सकते हो। अगर चैट पोल नहीं आ रहा, तब आप पोल चैट सेक्शन में लिखो। अब हम देखते हैं कि कोण 1 और 8 कैसे कोण है। तो अगर आप ध्यान से देखो, नहीं, आज की क्लास 7 से 8 है, 9 बजे तक आपकी क्लास नहीं चलेगी। यहां पर हम देखते हैं कोण 1 यहां पर है और कोण 8 यहां पर है। ठीक है, तो कोण 1 और 8 के बारे में आप क्या बोलोगे? साफ आपको दिख रहा है कोण 1 और 8 बाहर की तरफ बनने वाले कोण है। सबसे पहला चीज तो हम ये बोलेंगे, कोण 1 और 8 कैसे कोण है? बाह्य कोण है। ठीक है, अब अगर आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देखोगे, तो सबसे पहले हम बोलेंगे हमारा आंसर ये तो हो ही नहीं सकता, अंतः कोण तो होंगे नहीं। ठीक है, मैं संगत कोण समझा दूंगा, आप लोग थोड़ा वेट करो। संगत कोण हमें पढ़ना है, आगे की क्लास में पढ़ना है। ठीक है, फिर मैं संगत कोण पढ़ाऊंगा। संगत कोण के बारे में अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा, हम लोग कहेंगे इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन को अगर आप देखोगे, तो आप देखोगे यहां पर लिखा है अंतः कोण। अंतः कोण हमें दिख रहा है कि कोण 1 और 8 तो बाह्य कोण है, बाहर की तरफ है, इसलिए हमारा सी भी सही उत्तर नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? एकांतर बाह्य कोण। अब हम देखते हैं कि एकांतर क्यों। इसलिए क्योंकि बाह्य कोण तो हम लोगों ने देख लिया कि 1 और 8 बाह्य कोण है, बाहर की तरफ है। अब कोण 1 और 8 को देखोगे तो तिर्यक रेखा क्यों, यहाँ पर आपको तिर्यक रेखा कौन सी दिख रही है? ये वाली, जिसे मैं रेड कलर से बना रहा हूँ। तो कोण 1 आपको दिख रहा है इस तरफ और कोण 8 दिख रहा है दूसरे तरफ। तो हम क्या कहेंगे? कोण 1 और 8 तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? एकांतर कोण। और बाहर की तरफ है, इसलिए बाह्य कोण। तो मिलाकर क्या बोलेंगे? एकांतर बाह्य कोण। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, एकांतर बाह्य कोण। अब आप सभी लोग बताओ, कोई डाउट अगर हो तो आप बता सकते हो, अदरवाइज आप चैट सेक्शन में वाई लिख दो, मतलब सारी चीज आपको समझ में आ गई। और अगर कोई डाउट हो तो एन, या आप अपना डाउट टाइप कर सकते हो। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहला पार्ट ये पढ़ा, तिर्यक रेखा में पहला प्रकार
अंतः कोण और बाह्य कोण के बारे में पढ़ा, यानी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। ये चीज आपको काफी आसानी से देख के पता चल जाएगी। जो बच्चे काफी सारे वाई लिखते हैं, नीरज कुमार और संजय कुमार, तो उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप बस एक बार वाई लिखो, मुझे पता चल जाती है ना। तो इतने सारे वाई लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अब ध्यान से सुने, तो आपको अंतः कोण और बाह्य कोण यानी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल तो आप देख के ही पता कर लोगे, ठीक है। ठीक है, नहीं अभी चैट सेक्शन में नहीं बंद कर रहा, अभी चैट सेक्शन खुला रहेगा। दूसरी चीज हम लोग क्या देखें, एकांतर कोण। एकांतर कोण में भी दो चीज, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण तक हम लोगों ने सारी चीज पढ़ लिया। अब इसके आगे की टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। तीसरा भाग क्या है हमारा, तिर्यक कोण में तीसरा प्रकार हमें क्या पढ़ना है। तो अब हम तीसरा प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग अब नोट्स बनाएंगे, अब तक तो नोट्स बना ही रहे हो, इसकी भी सभी लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, दो रेखा दिख रही है और एक रेखा इसे काटते हुए दिख रही है जो ब्लू कलर से। तो यहाँ पर आपको पता है तिर्यक रेखा कौन सी है, आप सभी को इतनी चीज पता है। अब यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूं, तीसरी प्रकार में हमें दो चीजें पढ़नी है। पहला क्या, तिर्यक रेखा जो मैं लिख रहा हूं सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः कोण है ना। तो पहली चीज हमें क्या पढ़नी है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण। दूसरी चीज जो अब तक काफी बच्चे पूछ रहे थे, संगत कोण। तो संगत कोण इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि संगत कोण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, संगत कोण मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल। और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण को क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। तो इसे हम ये दोनों ही चीज को पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण। अब सभी लोग इसको नाम को ध्यान से पढ़ें। सभी लोग अगर इसके नाम को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलेगी, नाम से ही सारी चीज समझ में आ जाएगी कि जो भी कोण होंगे जोड़े में दो कोण होंगे। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी दो कोण होंगे जोड़े में होंगे, दो दो कोण की बात की जाएगी। अब वो दोनों कोण कैसे होंगे, अंतः कोण होंगे, ठीक है। यहाँ भी जैसे कि एकांतर अंतः कोण की बात की गई थी, अंदर वाले कोण, यहाँ भी अंतः कोण होंगे। और दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देनी है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होगी। एकांतर कोण में क्या हो रही थी, तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ हो रही थी, और यहाँ पर क्या होगी, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होगी, ठीक है। तो हम समझते हैं उदाहरण से। यहाँ पर मैं सभी कोण को अगर नाम दूं, सभी को अगर मैं बना दूं, तो मैं इस बार नंबर नहीं कर रहा हूं, ए बी सी डी दे रहा हूं। तो ए बी सी डी पी क्यू आर एस, सभी कोणों को मैं नाम दे दिया ए बी सी डी और पी क्यू आर एस। अब सभी लोग ध्यान से देखेंगे जिस भी दो कोण को मैं दिखाना चाह रहा हूं, तो सभी लोग कोण सी को और कोण क्यू को, सी और कोण मतलब कोण सी और कोण क्यू, जिसे मैं अभी कलर किया हूं लाल कलर से, कोण सी और क्यू को ध्यान से देखकर बताएंगे ये दोनों कोण कैसे है, अंतः कोण है या नहीं, यस या नो। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखा है, बताएंगे सी और क्यू अंतः कोण है या नहीं, ठीक है। तो आपको ये दिखेगा कि कोण सी और क्यू क्या है, अंतः कोण है, ठीक है। और कोण सी और क्यू, फिर से सभी लोग, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं, कोण सी और क्यू एकांतर कोण है या नहीं, यस या नो। कोण सी और क्यू एकांतर अंतः कोण है या नहीं, यस या नो। तो आपको दिखेगा कि ये एकांतर अंतः कोण नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ है, ठीक है, इसलिए एकांतर अंतः कोण नहीं। अब हम देखते हैं कि सी और क्यू को क्या बोलेंगे। तो सी और क्यू को क्या बोलेंगे, ये दोनों अंतः कोण है और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। सी भी आपको दिख रही होगी इस तरफ और क्यू भी आपको दिख रही है एक ही तरफ। तो हम क्या कहेंगे, कोण सी और क्यू के बारे में क्या बोलेंगे, ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण है। चलिए, ये समझ में आया या नहीं। उसी तरीके से
अगर मैं कोण डी और कोण पी की बात करूं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, कोण डी और कोण पी, सभी लोग कोण डी और कोण पी को देखेंगे। तो कोण डी और पी के बारे में क्या बोल पाओगे आप सभी लोग? डी और पी अंतः कोण है, दोनों ही अंदर की तरफ बन रहे हैं, और डी और पी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, आपको दिख रहा होगा, दोनों ही बाएं तरफ आपको दिख रहे होंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए हैं और दोनों अंतः कोण है, तो क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतः कोण। ठीक है, तो अब आप लोग सभी लोग बताएं ये समझ में आया है नहीं? वाई या एन, मतलब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए अंतः कोण के बारे में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक ठीक है, मैं और उदाहरण से आपको समझा रहा हूं, फिर से आपको और क्लियर, सभी लोग आंसर देंगे, मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा सभी लोग आंसर देंगे। सभी लोग ये बताएंगे कोण P और Q ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण है या नहीं है? यस या नो? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण है या नहीं है? सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। ठीक है, सभी के आंसर नो है, एक बच्चा है जिसका आंसर वाई है। तो एक बार ध्यान से सुन लेंगे, कोण P और Q को हम क्या कहेंगे? ये दोनों एक ही तरफ तो हैं, लेकिन P और Q तो बाहर की तरफ है ना, तो हम क्या कहेंगे? P और Q बाहर की तरफ है, इसलिए हम इसे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण नहीं कहेंगे। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। संगत कोण के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले। संगत कोण किसे कहते हैं? एक बार थोड़ा सा समय हमारे पास बचा हुआ है, तो पहले संगत कोण के बारे में कुछ शॉर्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे संगत कोण के बारे में। चलिए तो देखते हैं संगत कोण किसे कहते हैं। हाँ, होमवर्क मैं दूंगा, पहले आप अभी कोई भी क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा, अभी हमारे पास समय है, अभी कोई भी क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा। संगत कोण के बारे में थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो संगत कोण आप कैसे पकड़ोगे? यहां पर भी दो कोण की बात होगी, जोड़े में कोण होंगे, ठीक है, दो कोण होंगे। अब इन दोनों कोण कैसे पहचानोगे, किसे हम संगत कोण कहते हैं? तो अगर मैं फिर से सभी को नाम दे देता हूं, चलिए आप सभी को अब दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सभी लोग ध्यान से देखें, अगर मैं कोण 4 और कोण 7 की बात करूं, ठीक है, कोण 4 और 7, सभी लोग बस कोण 4 और 7 को देखेंगे, यहां पर और यहां पर। तो इन दोनों कोण के बारे में आप क्या बोलोगे? ये दोनों ही दिख रहे होंगे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं, दोनों ही आप देख पा रहे हो तिर्यक रेखा के दाईं तरफ बन रहे हैं। आप इसे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण कह पाओगे क्या? नहीं कह पाओगे, क्योंकि कोण 7 बाहर की तरफ है। तो हम यह कह सकते हैं कि एक कोण अंदर की तरफ है और दूसरी बाहर की तरफ है, तो ऐसे वाले कोण को क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही, आपका आंसर तो सही था, लेकिन आपको माइक ऑन करके नहीं बोलना था, है ना? तो यही मैं बार बार कहता हूँ, माइक कोई भी ऑन नहीं करेगा, क्योंकि आपके एक अकेले के वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो सकती है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम से नहीं करना। ठीक है, वैसे आपका आंसर बिल्कुल सही था, तो इसे संगत कोण कहेंगे। तो कोण 4 और 7 को संगत कोण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसे हम एकांतर कोण भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि एक तो बाहर की तरफ है। अब 4 और 7 को हम क्या कहेंगे? संगत कोण कहेंगे। इसे पहचानोगे कैसे, इसके डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी को बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि दोनों ही कोण कैसे होंगे। इन दोनों रेखाओं को आप देखो, ये वाली और ये वाली, दोनों ही रेखा के नीचे होंगे या दोनों ही ऊपर होंगे? खैर इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज का होमवर्क आपका क्या है?
ठीक है, तो सबसे पहले अभी क्लास कोई लेफ्ट करके नहीं जाएगा, सबसे पहले होमवर्क देखेगा। तो आपकी होमवर्क क्या है, जिसके पास भी ये बुक है वो नोट करेगा एक्सरसाइज 10.1 और 10.2, इसके जितने भी क्वेश्चंस है, यहाँ पर 10.1 में आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे और इस तरीके से 4 क्वेश्चन 10.2 में भी है। सर पेज नंबर बता। पेज नंबर इसका मैं बता दे रहा हूं, 21। पेज नंबर 20 है, लेकिन मेरे बुक में ये 20 है, तो हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि आपके बुक में भी 20 हो सकता है कि 20 के अलावा कोई और भी पेज नंबर हो सकती है। तो आपको खोजना क्या है, कंसेप्ट 10, ठीक है, एक्सरसाइज 10 आपको खोजनी है, 10.1 पेज नंबर अलग हो सकती है, मेरे में पेज नंबर 20 है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 सभी लोग नोट कर लेंगे, टिक लगा लेंगे, और आपको इस बुक में ही बनानी है। अब जिसके पास बुक नहीं है वो क्या करेंगे, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अभी आपको एक्सरसाइज 10.1 दिख रही है, 10.1 के सभी क्वेश्चन दिख रहे हैं, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये वाली क्या है, एक्सरसाइज 10.1 है। तो एक्सरसाइज 10.1 के चारों क्वेश्चन जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये चेक आपकी रेगुलर नहीं होगी, डीसिंग के नाम से जो ये बच्चा आप पूछ रहे हो ना, ये चेक आपकी रेगुलर बेसिस पे तो नहीं होगी, लेकिन अचानक से किसी भी दिन आपके स्कूल में चेक होगी, ठीक है। तो या तो आपके स्कूल के टीचर चेक करेंगे या हमारे अवंती टीम से कोई भी सर या मैम जाके होमवर्क चेक करेंगे, ठीक है। अगर आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली है तो अब आप लोग जिसके पास भी ये बुक नहीं है तो आप जल्दी से एक्सरसाइज 10.2 की भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये है आपको एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जल्दी से आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर शीर्ष विमुख क्या है सर, ये इसमें दे रखा है। शीर्षाभिमुख दे रखा है, शीर्षाभिमुख के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख किसे कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। आपको अगर याद हो, आपने अगर क्लास की होगी, आपने रेगुलर क्लास नहीं की है क्या? सर हम पापा के पास चले गए। अच्छा कोई बात नहीं, अगर शीर्षाभिमुख के उनके बारे में आपको नहीं पता तो एक बार आप ध्यान से देख लो, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। जल्दी से आप लोग ध्यान से एक बार, मैं बड़ी बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, आप सभी को समझ में आ जाएगी। कभी भी कोई दो रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर जो आमने सामने के जो कोण बनते हैं, मैं अगर कोण एक, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन मेरी दिख रही है ना, सभी लोग ये बताएंगे मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 कोण बनते दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर कोण 1 और 3, ये जो आमने सामने के कोण दिख रहे हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो कोण 2 और 4 दिख रहे हैं, तो कोण 2 और 4 को भी आप शीर्षाभिमुख कोण कह सकते हो, क्योंकि ये भी आमने सामने के कोण है। तो आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जब भी कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो आमने सामने वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि शीर्षाभिमुख कोण के मान बराबर होते हैं। कोण 1 और कोण 3 का मान बराबर होगा, कोण 2 और कोण 4 का मान बराबर होगा। अगर मैं कह रहा हूं कोण 1 का मान 60 डिग्री है तो कोण 3 का भी मान 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो इतनी ही चीज आपको शीर्षाभिमुख कोण में पढ़नी थी, आपकी क्लास मिस हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में मैंने बता दिया। अब आप लोग एक बार होमवर्क ट्राई करोगे, और अगर होमवर्क में नहीं बने तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोग मुझसे पूछ सकते हो। अब अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सर ये 10.1 का फर्स्ट एक बार समझा सकते हो सर? टेन पॉइंट वन का कौन सा बोलो, फिर से बताओ आप। सर फर्स्ट। 10.1 का फर्स्ट, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, एक बार मैं फर्स्ट क्वेश्चन बस बताऊंगा, बाकी कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये होमवर्क में है, ठीक है। तो आपको एक बार ट्राई करनी है, उसके बाद अगर नहीं बने तो फिर आपको पूछनी है, लेकिन फिर भी आपकी क्लास मिस हो ओके गई सर। थी
ठीक है, आपकी क्लास मिस हो गई थी इसलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो आपको पहचानना है इस आकृति में शीर्षाभिमुख कोण कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखो निम्नलिखित में कौन पहचाना है, अब बस यहाँ पर हाँ या ना आपको बताना है कि शीर्षाभिमुख कोण है या नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पीटीएस और क्यूटीआर। तो पीटीएस कौन सी एंगल है, पीटीएस आपको दिख रही होगी ये वाली, है ना, और क्यूटीआर आपको दिख रही है ये वाली नीचे वाली। तो ये दोनों ही कोण आपको दिख रही है, दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है और आमने सामने वाली कोण है। तो हम क्या कहेंगे, हाँ ये दोनों कोण आमने सामने वाली कोण है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। हाँ नहीं, इसका आंसर नहीं होगा, हाँ होगा। ठीक है, अब बाकी आप लोग एक बार ट्राई करोगे, उसके बाद अगर नहीं बने तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए, अगर आपका कोई भी डाउट हो आज के क्लास के रिगार्डिंग, आज के क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया उसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप पहले वो डाउट पूछ सकते हो,